समाजवाद उसको नहीं कहते हैं कि खाली मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप समाजवाद। लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो वो हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। नहीं, सनातनियों के लिए को लेकर चल रहे हैं। केवल 6 महीने के लिए है। 4 साल क्या हुआ? 4 का अपमान हुआ। 4 साल में क्या हुआ? गोबर से बदबू आने लगी। हाथ जोड़ो, जो गोबर से बदबू आती है, ठीक है, ओके ओके, समझ में नहीं आता गोबर से बदबू आती है। एक यादव हो गए, यादव हो गए, गोबर से बदबू खाने वाले बोलिए। लानत है ऐसे आदमी को जो यादव हो के कहे कि हमको गोबर से बदबू आती है। क्या मतलब है गोबर से बदबू आती है? एक बात धर्मेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइए। कब तक समाजवाद कहते हैं, समाजवाद का ढोल मत पीजिए। रुक जाइए। समाजवाद सनातन का ढोल मत पीजिए। समाजवादी बनिए, समाजवादी बनिए और दिखाइए कि इसको समाजवाद कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर देखिए। कभी गुरुद्वारे जाइए, कभी गुरुद्वारे जाइए। आपकी बात आ गई है, आपने जो कहा वो समझ में आ गया है। कभी गुरुद्वारे जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। अजय गौतम जी, केवल अखिलेश यादव चुनाव से पहले समाजवाद और प्लीज थोड़ा सा पानी लाओ भाई। स्वामी जी रुक जाइए थोड़ा सा। अजय गौतम जी, जी अखिलेश यादव समाजवाद और सनातन को एक ही तराजू पर रख रहे हैं जी। वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम अभी तक जो वोट उनको नहीं मिल रहा था, जो योगी को जा रहा था, राम मंदिर के बहाने ही सही, राम मंदिर में जो चोरी हुई उसी के बहाने सही, उनको लग रहा है कि ये एक मौका है और इस मौके का फायदा उठा ले। लेकिन सही बात तो यह है ना कि जिस पार्टी के नेताओं को गोबर से बदबू आए, जिस पार्टी के नेता अपीजमेंट की राजनीति करके सत्ता हासिल करते थे, आज उनको सनातन और समाजवाद को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत क्यों पड़ रही? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो हमारा अमिट सनातन है, वैश्विक सनातन है, उस सनातन के अंदर हम बीफ एक्सपोर्ट में विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए। पिंक रिजोल्यूशन की बात करके हमने 2014 में कहा था कि पिंक रिजोल्यूशन यानी कि गाय का जो खून जब हम देखते हैं तो पूरे सनातनियों को गुस्सा आता है। उस वक्त में भारत 5वें नंबर पे था, आज भारत दूसरे नंबर पे है और यूपी में, जिसमें एक्सपोर्ट का हिस्सा नंबर 1 पर है। 40% जो बीफ एक्सपोर्ट होता है पूरे इंडिया का विदेशों में, वो 40% यूपी से आता है। रही बात सनातन और समाजवाद एक कैसे है, आपने कहा कि अखिलेश यादव की पुलिस ने शंकराचार्य जी पर प्रहार किया। लेकिन अखिलेश यादव में इतनी नम्रता थी, उसने हरिद्वार के कुंभ में जाके दंडवत करके माफी मांगी। क्या योगी जी ने माफी मांगी? योगी जी ने बटुकों की शिखा खींची। योगी जी की पुलिस ने, कर्मचारियों ने शंकराचार्य जी को कुंभ स्नान करने से रोका। क्या उन्होंने माफी मांगी? हम और देखिए भैया बीच में क्या महिमा मंडन है? देखिए, ये ऐसा मत करिए ना। आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना। मर्यादा नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर डिबेट है तो मर्यादा तो रखो ना, मर्यादा तो रखो। आप मुझे बताइए, जितने भी लोग आज राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं, क्या भाजपा सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी, विश्व हिंदू परिषद थी, आरएसएस थी? कोई भी नहीं था। पार्टी थे शंकराचार्य जी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये गलत है, देखिए बीच में गलत, ये गलत है, ये आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे आपकी बात पूरी सुनी, मुझे बोलने दीजिए। अरे क्या सुधारने बोलने तो भाई बाद में सुधार लेना यार। हिंदू परिषद और हिंदू मंच दोनों थे। अरे भैया नंबर बताओ उनका, SLP नंबर क्या था? क्या चीज? मेरे को नहीं मालूम। चुप रहो ना फिर, नहीं मालूम तो चुप रहो। नहीं तो नंबर थोड़ी रखते हैं हम। अरे तो चुप रहो ना फिर। दूसरी बात, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा पढ़ लीजिए, 94 में पेश होगा। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के सुप्रीम कोर्ट ने थैंक्स किया, जिनकी वजह से ये प्रूव हुआ कि ये तो निश्चिंत था कि राम का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, लेकिन इसी जगह कैसे हुआ था ये प्रूव करने वाले शंकराचार्य जी, पढ़ लीजिए। आज हम कहते हैं कि समाजवाद और सनातन एक है। सुन लीजिए क्यों है, आपने जो बातें कही, ये बातें सुन लीजिए। समाजवाद और सनातन एक क्यों है? अगर अखिलेश यादव का क्या योगदान? कहता हूं, अगर आज अखिलेश यादव का कोई योगदान था? सुन तो दीजिए। आज अखिलेश सर, अगर भाजपा को इतना ही वो होता ना तो मरणोपरांत पद्म विभूषण न दिया होता कार सेवकों पे गोली चलाने के लिए। पद्म विभूषण देने वाली सरकार कौन थी? भाजपा थी, कांग्रेस थी? बताइए आप मुझे, किसने दी थी? मुलायम सिंह को पद्म विभूषण किसने दिया? बोलिए भाई। सूर्य मैथिल आज दीपेंद्र मिश्रा पद्म विभूषण भी देंगे और फिर कहेंगे कि भाई सनातनी वाली
भेजेंगे। नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अंदर हेड बनाया गया कंस्ट्रक्शन का, जिसने गोली चला के सरयू का पानी लाल किया था। किस चेहरे से उन्होंने कह दिया कि वो सनातन की बात कर रहे हो फैसला था। अजय गौतम जी, उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक फैसला था। राजनीतिक फैसला नहीं था, तो नौकरशाह थे, उनको जो आदेश आएगा मुलायम सिंह के फैसले को या उस वक्त जो सरकार होती है मैं कहता हूं अगर नृपेंद्र मिश्रा ने गलत फैसला लिया था तो उसे हटाया क्यों नहीं? नृपेंद्र मिश्रा का वो फैसला नहीं था, वो कह चुके हैं बार बार। फिर एक व्यक्ति जो जानता था वो एक बार बताइए, कल्याण सिंह। चलिए मैम, कल्याण सिंह की आपकी सारी बातें एक जगह है। और आज अगर योगी जी आपकी सारी बातें एक जगह, इससे क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का समाजवाद और सनातन एक ही हो जाता है? समाजवादी पार्टी का समाजवाद और सनातन एक हो जाता है क्या? जो आप लॉजिक दे रहे हैं, जो आप तथ्य गिनवा रहे हैं। मैं कहता हूँ योगी जी आज बोल दे गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी, हम उनके लिए दरी बिछाने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के लिए दरी बिछाने के लिए तैयार है। गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी। एक मिनट महाराज जी, गौ हत्या आपको ना सिर्फ उत्तर प्रदेश योगी राज में नजर आ रही है, अन्य किसी राज्य में महाराज को हत्या नजर नहीं आ रही है। महाराज को केरल भेज दीजिए, बिल्कुल गौ हत्या नजर थे केरल। कांग्रेस शासित एक भी राज्य में महाराज को गौ हत्या नजर नहीं आती है। 27 प्रदेशों की यात्रा करिए, आपकी जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जानवरों के मांस को कहा जाता है, क्या गाय के मांस को ही बीफ कहा जाता है महाराज? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बताइए कि सिर्फ गाय के मांस को बीफ कहा जाता है? बता दीजिए गाय, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं बता दीजिए गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश से हूँ, गाय का गांव उत्तर प्रदेश में है। योगी सरकार आपके सामने खड़ा है ना, गौशालाएं बनी, गौओं का संरक्षण हो रहा है। मैंने अपने सरकार में भी गाय देखा और मैं अब भी गाय देख रहा हूँ। मैं गाय पालता हूँ, आप लोग नहीं पालते होंगे। सरकार चला रहे हो यार, बात कर रहे हो यार सनातनी। क्या परिस्थिति होती, कमाल की बात कर रहे हो। मांस बेच के सनातनी बन रहे हो। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे घर पे गाय है, गाय का मांस बेच के सनातनी योगी सरकार के अंतर्गत गौशालाएं बनाई गई है। नहीं छोड़ोगे तो क्या करेगा सरकार? मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहा था, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि खाता हूँ, आपका मंत्री था वो। यही पूछा, आपने चिल्ला दिया, पब्लिक को गुमराह किया, सनातनी था वो। सपोर्टर सबसे बड़ा है। आचार्य जी, अजय गौतम जी, क्या इस देश में ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से दुनिया भर में खान पान जो है ना वो ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से होता है? एक सेकंड रुक जाइए। पश्चिम बंगाल, आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर सत्ता में अखिलेश यादव आ जाएंगे तो देश भर में इंडी गठबंधन की जहां जहां सरकार होगी वहां पर बीफ बंद। बिल्कुल। बीफ का मतलब लिखवाइए, अखिलेश यादव से लेके आइए, हमारा वचन है, लिखवाइए, यही हमारा वचन है। उन्होंने बोला है, सुनो ये कांग्रेस सभा प्रवक्ता से यस कराओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, आज योगी जी कहते, आज योगी जी कहते गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी। धर्मेंद्र जी सबसे पहले व्यक्ति होंगे उनके लिए वोट मांगने वाले। बोलूं, बोला धर्मेंद्र यादव महाराज सही कह रहे, बोल के दिखाओ। वही मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड। आज योगी जी कह रहे हैं ना, आज समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि एक बार ये कह दें, गंगा जल मंगाओ भाई। इनकी बात से सहमत है आप? गंगा जल मंगाओ। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो इंडी गठबंधन की देश में जहां जहां सरकार है वहां आप लोग बीफ बंद करा दें। कह रहा हूं आप योगी जी 10 सेकंड ले रहा हूं, आपके 10 सेकंड क्या अनुमति से ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं योगी जी से कहो गौ माता राष्ट्रमाता बना दे। शंकराचार्य जी तो योगी के लिए वोट मांगेगा और बोलिए तब आप नहीं कहेंगे माता राष्ट्रमाता है, हमारे लिए जरूरत नहीं है। जब बात कर रहे हैं गौ माता हमारे लिए माता है, सरकार घोषित कर। आचार्य जी रुक जाइए, सरकार के तब आप गाय का मांस बेच के सनातनी बन रहे हैं। ये गाय का मांस बेचने वाले सनातनी है। ये आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर राष्ट्रमाता गौ को घोषित कर दें, है ना, हालांकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार बोल चुके हम तो। नहीं तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो राष्ट्रमाता उसको कैसे घोषित करते हैं? लेकिन मैं मान लेता हूं अगर योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार है गौतम जी, अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा कर देते हैं तो आप लोगों की जो जिद है कि योगी आदित्यनाथ जब तक आकर दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, सब खत्म। मैं शंकराचार्य जी की तरफ से अंडरटेक दे रहा हूँ। बोलिए सूर्य मैथिल।